दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, शास्त्रियों और फरीसियों को ईश वचन और ईश शास्त्र का उन्हें भली भांति ज्ञान था, लेकिन फिर भी आज के सुसमाचार में हम प्रभु के द्वारा उन्हें धिक्कारते हुए सुनते हैं। जब इन फरीसियों और शास्त्रियों को ईश वचन और ईश शास्त्र का ज्ञान था तो प्रभु यीशु को इनकी सराहना करनी थी, लेकिन प्रभु यीशु इनकी सराहना ना करते हुए इन्हें क्यों धिक्कारते हैं? पहली बात यह है कि इनकी जो कथनी थी और करनी थी उसमें जमीन आसमान का अंतर था। ये जो कहते थे उसे वे करते नहीं थे, बल्कि लोगों से यह इच्छा व्यक्त करते थे, अपेक्षा रखते थे कि वे जो कह रहे हैं उसका पालन लोग किया करें। और सुसमाचार में ही हम यह भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें छिपी हुई कब्र के भांति इंगित करते हुए कहते हैं कि जिस पर से लोग बिना जाने वे गुजरते हैं। हम गणना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कब्र से होकर के वे गुजरते थे तो वे अशुद्ध करार या अशुद्ध घोषित कर दिए जाते थे और उन्हें शुद्धिकरण का जो विधि था उससे होकर के गुजरना पड़ता था। प्रभु यीशु उन्हें एक मकबरे, छिपी हुई मकबरे या कब्र के रूप में इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फरीसी लोग हैं उन्हें ईश शास्त्र और ईश वचन का ज्ञान था, फिर भी लोगों को वे सही शिक्षा नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी गलत शिक्षा के माध्यम से लोगों के मानसिकता को, लोगों के हृदय को वे विकृत कर दे रहे थे, अशुद्ध कर दे रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु उन्हें एक छिपी हुई कब्र के रूप में उन्हें कहते हैं। जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो प्रभु यीशु हमें आज यह शिक्षा देना चाहते हैं कि क्या हम इन फरीसियों और शास्त्रियों के भांति अपनी कथनी और करनी में अंतर रखते हैं। प्रभु यीशु आज हमें यह कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं उसे हम अपने आचरण और कर्म के द्वारा अपने जीवन में किया करें, ना कि हम इन फरीसियों के जैसे हम कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं और लोगों से हम कुछ और अपेक्षा रखते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अनुग्रह प्रदान करे कि हम इन फरीसियों और शास्त्रियों की भांति ना बने, बल्कि हम प्रभु के शिक्षा पर चलने वाले व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह से बन सकें। आमीन।